प्यारे दोस्त, आज हम लोग धर्म कर्म कहानी के सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन को रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। कहानी है धर्म कर्म। धर्म कर्म कहानी के रचनाकार के लागथिन तो दिनेश कुमार दिनमनी हम लोग पढ़ चुके हैं। अग्नु के बापे कौन महीना मोरल हलथिन तो फागुन महीना में। दिनेश कुमार दिनमनी के जन्म कखन हले तो 13 सितंबर 1969 को। 13 सितंबर 1969 किसका जन्म रहता है? दिनेश कुमार दिनमनी का। दिनेश कुमार दिनमनी कहाँ के रहवैया लागे तो जीरीडी बोकारो के। दिनेश कुमार दिनमनी के माँ के नाम की हले तो फूलू देवी। माँ का नाम क्या रहता है? दिनेश कुमार दिनमनी का माँ का नाम फूलू देवी। अग्नु के बाप मोरल में समाज के लोग कितने दिन में बैठक करो हत तो 7वां दिन में बैठक करता है। मरखी का 7वां दिन में। अग्नु ने समाज के लोगों को क्या दिया तो बीड़ी और माचिस दिया। जो महतो लोग उसके घर यहाँ फैसला करने आए थे उसी को बीड़ी और माचिस खरीद के देता है। अग्नु बापे की नाम हले तो सोमर महतो। अग्नु बापे की नाम हले तो सोमर महतो, जिसको हम लोग सोमर काका भी बोलते हैं। धर्म कर्म कहानी के मुख्य पात्र लागे तो अग्नु। धर्म कर्म कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो अग्नु। बूढ़ा अंगूठा के माने की होवो है तो पैर का अंगूठा। पैर का अंगूठा। गुजर महतो के बापे की नाम लागे। सोमर महतो के बापे की नाम लागे तो गुजर महतो। रामायण महाभारत के कथा में केकर मुँह केव हाथ ना दिए पारो है तो गुजर महतो के। अग्नुक माय कैंद कैंद की कहल हले तो मोरले ना रे बेटवा मोरा राखली राजा हो। गोदी के मने हो है दिमाग। हम लोग दिमाग को क्या बोलते हैं खोटा में? गोदी। सोमर काका हारे कौन गेरूटा मोर गेल रहे तो दहिना गेरूटा मोर गेल रहे, जिसे खेती करने में उसको परेशानी होती है सोमर काका को। अपन बापे के भोज सोमर महतो कौन जमीन बेचल हले। भोज के टाइम में कौन सा जमीन बेचता है तो सियार खोंदा डाबेर को बेच देता है। अग्नु के आजा के की नाम हले तो गुजर महतो। अग्नु के आजा का नाम क्या रहता है? गुजर महतो। विसर्ग क्रिया से भोज के कर भेल हले तो सोमर महतो के बाप गुजर महतो के। एहो सकरू अपन नतिया के तनी बुझा दिए अटर पटर नी बकतो। ई उक्ति के करटा हले तो महतो सबके जो फैसला करने आता है। दिनेश कुमार दिनमनी जी के घर कहाँ हले तो बोकारो बारीडी। गुजर महतो के मोरल घरी अग्नु कहते बोड़ हला तो 14-15 साल के। तोर बाप की रोज रोज मोरतो बाँस जन्मे रे बोका। ई के कर कहना हले तो समाजे के। सोमर काका ने आपन बापे के भोज कौन करल हले तो पैंचा पानी लेके। सोमर काका अपन बापे के भोज कैसे कर ले हले तो पैंचा पानी लेके सियार खोंदा डाबर बेच के। श्रद्धा काज के विरोध के करला। श्रद्धा काज का मतलब जब आदमी का मृत्यु हो जाता है तो उसमें श्रद्धा काज किया जाता है। श्रद्धा काज का विरोध के करला तो लेखक कौन है? दिनेश कुमार दिनमनी। पंचदान भोज के कर लागे तो सोमर काका के। पंचदान भोज के कर लागे तो सोमर काका के। धर्म कर्म कहानी कवि केकरा नाती लागे। धर्म कर्म कहानी में कवि केकर नाती लागे तो सकरू के। हम लोग पढ़े कि दिनेश कुमार दिनमनी सकरू का नाती रहता है। चलिए थोड़ा सा इसका वंशावली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजर महतो का बेटा रहता है सोमर महतो और सोमर महतो का बेटा रहता है अग्नु और अग्नु का बेटा रहता है रमसक। तो यहाँ पे भोज किसका हो रहा है तो अग्नु के पिता का 7वां दिन रहता है सोमर काका। रमसक बाबा के लागे तो सोमर काका रहता है। रमसक बाबा के भोज कौन दिने भेल हले तो शुक्रवार एक दिने यानी शुक्रवार दिन होता है। सोमर महतो कर कई गो बेटा हलथिन? एक गो। सोमर काका के एक बेटा होता है। केकर श्रद्धा कर में अग्नु के सतवल गेल है तो सोमर काका बापे के भोज में। अग्नु ई दशा देख केकर से न रहल गेल है
कहानी लेखक से दिनेश कुमार दिनमणि से रहल नहीं जाता है। साहस कर रे अघनु सब भगवान पार कर दतथुन, एक एकर उक्ति रहे तो महतो सबके। यहीं पे कहानी समाप्त।